इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल बैद जी। जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अन्य कैबिनेट मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई अभी तक 1500 करोड़ नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि भूख अभी लगी है और पैसा बाद में आए तो वो उचित नहीं। फिलहाल अगर देखा जाए जो ये 1500 रुपए है कब तक दिए जाएंगे, इस समय जो पायल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी कामेश्वर मैम, जी। लगातार जिस तरीके से लगातार जो पक्ष कह रहा है कि आखिरकार 1500 रुपए कब आएंगे। देखिए, कल हमारी प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल की रैली इन्होंने कांग्रेस की हमारे मंडी में की जी और वहाँ पर जिस तरह से भीड़ जुटाई गई थी और उस भीड़ में हमने देखा कि वहाँ पर ऐसा भी एक कहें कि बहनों का एक ग्रुप आया हुआ था या ऐसी बहनों की ऐसी संख्या आई थी जो पूरी तरह से इस सरकार के जो वादे किए गए थे या जो 1500 देने की बात कही गई थी या ऐसी और बहुत सी बहनें जिसमें हमारी नर्सें भी शामिल थी, वो लोग इतना असंतुष्ट थे कि रैली में आने के बाद उन्होंने वहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने तख्तियों के ऊपर अपनी मांगों को लिखा और जब कांग्रेस के पदाधिकारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया। तो इसी बात से ये और हम ये भी देख रहे थे कि जब मीडिया वालों ने कुछ हमारी किन्नौर की बहनों से पूछा कि क्या आपको 1500 रुपए मिल गए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि काहे के 1500 रुपए, हमें अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो किसी भी लाभार्थी को कुछ देने की बात कहते हैं, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारी बहनें हो, तो वो पूरी तरह से उसको डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस की ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार है या मैं कह लूं कि व्यवस्था पतन करने वाली सरकार है, जो वादा तो करती है लेकिन उसे निभाती नहीं है। आप बताइए, यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार चुनाव में जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि हमने 2 लाख से अधिक महिलाओं को जो है 2.25 लाख महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए दे दिए। लेकिन जब प्रदेश में बात आती है तो ये आंकड़ा जो है वो कहीं भी दिखता नहीं है ग्राउंड पर हमारे को। तो मुझे लगता है कि एक तरह से बहनों के साथ छल हुआ है और इसी तरह से अगर हम आज भी नहीं जागरूक हुए तो आने वाले समय में भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस फिर से ऐसी लोक लुभावनी बातें करके इस प्रदेश की भोली भाली जनता को छलने का प्रयास करेगी। पायल जी, लगातार अगर देखा जाए जो कांग्रेस विधायक है या मंत्री है, उनका कहना है कि जो भाजपा है 5 गुटों में बटी है। कहां तक आप सहमत है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा जो है वो 5 गुटों में नहीं, बल्कि भाजपा जो है वो 5 पांडवों की तरह कार्य कर रही है और पूरी तरह से एकजुट है। और इसका जो नमूना है वो आप आने वाले दिन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश में आ रहे हैं और स्पष्ट तौर पे आप इस बात को देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं बटी है। अगर बांटने की बात करें तो कल जिस तरह से रैली में कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो एक खींच है वो उसमें झलक रही थी। और वो खींच न केवल अपने कांग्रेस के जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ जो उन्होंने कहे शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो उनके प्रति भी खींच नजर आ रही थी। और जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों को मंच से उन्होंने कहा है और जो शब्दों का उन्होंने कुचलने और रौंदने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि वो एक उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा पर बैठे हुए व्यक्ति को वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। उन्हें इस बात के लिए अधिकारियों से माफी मांगनी चाहिए। देखा जाए 2 वर्ष के बाद चुनाव है और वहीं अगर मुख्यमंत्री का ये भी कहना है क्रॉस वोटिंग के बाद भी जो कांग्रेस पहले 40 में थी उसके बाद भी 40 में रही और हम 2 वर्ष बाद भी जो चुनाव होगा उसमें भी हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। क्या लगता है आपको? ये बात तो मुझे लगता है कि आजकल हमारा संसद का सत्र चला हुआ है और जब बात आती है तो आज भी विपक्ष जो है बिहार के चुनावों में सबने देख लिया कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो एक बोलेरो में पूरी तरह से कैद हो गई। और अभी तक तो हम समझते थे कि शायद ये आने वाले समय में सुखविंदर सुक्खू जी की अल्टो में जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं बाइक पर ही जाना पड़े। तो ये आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बल है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम प्रदेश में बनाएंगे। ये इस गलतफहमी में ना रहें। जिस तरह से इन्होंने एक बार प्रदेश की भोली भाली जनता को चला है, आने वाले समय में प्रदेश की भोली भाली जनता इनके बातों में नहीं आएगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना मत जो है देगी और स्पष्ट तौर पर हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी। जी, ये थे भाजपा महामंत्री पायल बैद जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भाजपा है वो पांडु की तरह कार्य करे और आने वाले चुनावों में प्रचंड जीत जो भाजपा दर्ज करेगी। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।